तो हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आप सब होगे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ। और आपको आज का टॉपिक थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा या टाइटल पढ़ के। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पोकेमॉन्स ऐश शुड रिलीज़, मतलब टॉप 5 ऐसे पोकेमॉन्स जो ऐश को छोड़ देने चाहिए। और इस लिस्ट का क्राइटेरिया सिंपल सा है, हम पोकेमॉन्स को रैंक करेंगे एबिलिटी, फैन फॉलोइंग और मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ। ये वीडियो कंप्लीट मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है। अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली ही पड़ा रहता है। और आपको एक और बात बतानी थी, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पोके क्विज़। तो उस क्विज़ का आंसर जो सबसे पहले देगा उस कमेंट को मैं पिन करूँगा और पिन करूँगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। अब आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन सा पोकेमॉन है। तो अभी आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो आपको बताना है कि ये पोकेमॉन कौन सा है। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये फाइटिंग टाइप का है और उनोवा रीजन से बिलोंग करता है। तो आज की वीडियो में पीचू को सबसे पहले बुला लेता हूँ। तो ये आ गया अपना पीचू। मैं पीचू को पहले बोल देता हूँ, पीचू पूरे वीडियो के दौरान बाहर मत आना, क्योंकि तुम आते हो तो मेरी वीडियो पूरी की पूरी बेकार हो जाती है यार। तुम प्लीज़ बाहर मत आना। भैया आज उल्टा पुल्टा दे, अगर आपने मुझे बोला बाहर मत आना तो मैं जरूर ले आऊँगा। अच्छा, हम ही से चला गई। अच्छा, तो वीडियो के दौरान बहुत बार बाहर आना, ठीक है। चला गया। अगर आज उल्टा पुल्टा डे है मतलब मैं उसको बोलूँगा कि बाहर आना तो वो नहीं आएगा, और अगर बोलूँगा बाहर मत आना तो आ जाएगा। तो बहुत वक्त बीत गया, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पोकेट ट्रैप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो #5 पे आता नहीं है, आते हैं दो पोकेमॉन्स स्क्रैगी और ऑर्सोवर्ट। इन दोनों ने टाई किया है। और रही बात इन दोनों की, तो स्क्रैगी और ऑर्सोवर्ट दोनों ही यूनोवा रीजन के पोकेमॉन्स हैं। दोनों ही वोस्ट पोकेमॉन्स में आते हैं ऐश के। नोवा रीजन की टीम बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ऐश ने इस रीजन में बहुत से पोकेमॉन्स को कैच किया था और उसने सब पे ध्यान नहीं दिया था, वो सबको ट्रेन नहीं कर पाया था। इसीलिए बहुत से पोकेमॉन्स वोस्ट लिस्ट में आते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑर्सोवर्ट की। तो ऑर्सोवर्ट जो है ऐश का उनोवा रीजन का वाटर टाइप का पोकेमॉन है। ये ऐश के वर्स्ट पोकेमॉन्स के लिस्ट में आता है और इसने ऐश को कम से कम ही मैचेस जिताए हैं। इसका विन परसेंटेज भी अच्छा नहीं है। ये हमें पर हंसाता था जब भी बाहर आता था पोकेबॉल से यूनोवा रीजन में। पूरे यूनोवा रीजन में इसने जोकर का ही काम किया है। अब बात करते हैं इसके अटैक्स की। इसके पास अटैक्स भी अच्छे खासे थे, जैसे कि वाटर गन, एक्वाजेट एट्सेट्रा। बहुत अच्छे खासे अटैक्स भी थे। पर यहाँ गलती ऐश की ज़्यादा है, क्योंकि उसने ऑर्सोवर्ट को ट्रेन करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने यूनोवा रीजन के किसी भी पोकेमॉन को ट्रेन करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस क्रोकोडाइल ने खुद से खुद को ट्रेन किया और ऐश का इतना साथ दिया। यूनोवा रीजन में जितना भी आगे गया है उसमें ऑर्सोवर्ट का बहुत बड़ा हाथ है, पर ऑर्सोवर्ट ने ऐश को ज़्यादातर मैचेस हरवाए ही हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्रैगी की। तो स्क्रैगी जो पोकेमॉन है वो भी यूनोवा रीजन का फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है ऐश का, और ये भी ऐश के वर्स्ट पोकेमॉन्स के लिस्ट में आता है। ऐश ने भी इसे कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी है। इसे बहुत रेयरली ऐश ने कभी ट्रेनिंग दी होगी। ये पोकेमॉन जो है ये भी इसका भी विन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये भी हमेशा ऐश की वर्स्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में आ ही जाता है। ये जो पोकेमॉन है वो ऐश का एक पोकेमॉन है, और पहले तो ये अपनी पैंट संभाल ले फिर फाइटिंग करेगा ना, इसीलिए इसकी फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसको बैटल का बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं, और इसने ऐश को जब भी आया है बैटल करने तब ऐश को ज़्यादातर मैचेस हरवाई हैं। ये सब बातें तो हो गई स्क्रैगी की। तो अब बढ़ते हैं #4 की तरफ। तो #4 पे आता है टॉकोल।
तो टॉर्कल जो पोकेमोन है वो ऐश का होइन रीजन का फायर टाइप का पोकेमोन है। ये ऐश का वोस्ट फायर टाइप का पोकेमोन है और इसे ऐश ने होइन रीजन का ये तीसरा पोकेमोन भी है ऐश का। तो टॉर्कल जो पोकेमोन है ऐश का उससे भी ऐश बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं देता था। हमेशा वो स्केप्टाइल, कॉडफिश या फिर पिकाचू में से ही किसी को ट्रेनिंग दिया करता था, इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाया। उसमें ट्रेनिंग करने का बहुत ज़्यादा जोश था पर फिर भी ऐश उसको ट्रेनिंग नहीं देता था, हमेशा रोता ही रहता था यार। यही बातें हो गई उसकी। वो अगर रोना संभाले तब तो ऐश उसको ट्रेनिंग दे, ऐश की भी क्या गलती। वो हमेशा या तो रोता रहता या तो नाक से धुआं निकालता ही रहता। उसके दो ही काम में आते थे बस। और इसके स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं ओवर हीट, फ्लेम थ्रोअर, आयरन डिफेंस एटसेट्रा। सब बातें हो गई टॉर्कोल की। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और #3 पे आता है टॉर्टेरा। टॉर्टेरा ऐश के सिनो रीजन का ग्रास टाइप का पोकेमोन है और ये ऐश के वर्स्ट पोकेमोन्स में आता है। ये ऐश का वन ऑफ द फुली इवॉल्व्ड पोकेमोन है। टॉर्टेरा को ऐश ने टर्टुइग के ही फॉर्म में कैच किया था, फिर ये ग्रोटेल में इवॉल्व हो गया और फिर ये टॉर्टेरा में इवॉल्व हो गया। इसके स्ट्रॉन्ग मूव्स थे स्टोन एज, लीफ ब्लेड एटसेट्रा एटसेट्रा। जब ये टर्टुइग था तब ये उस समय ऐश के बेस्ट पोकेमॉन्स के लिस्ट में आता था क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इसको स्पीड अच्छे से यूज़ करने आती थी। और ये तब ऐश का बहुत ही लॉयल पोकेमॉन था। जब भी ऐश को किसी पोकेमॉन की ज़रूरत होती थी तो वो ज़्यादातर केसेस में टर्टविग को ही निकालता था। फिर धीरे धीरे कुछ एपिसोड के बाद ये ग्रोटल में इवॉल्व हो गया, फिर इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो गई और ग्रोटल के सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स बाद ये फुल्ली इवॉल्व हो गया टॉर्टेरा में और इसकी स्पीड तो बहुत ही कम हो गई। ये खड़े खड़े मूव्स करता था और ये कुछ भी अच्छे तरह से नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी ऐश ने इसे फिर धीरे धीरे ये ग्रोटल में इवॉल्व हो गया। फिर इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, फिर ये अपनी स्पीड के बिना कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर कुछ एपिसोड के बाद ये और ज़्यादा बड़ा हो गया और टॉर्टेरा में इवॉल्व हो गया, अपने फाइनल एवोल्यूशन स्टेज पे आ गया और तब तो इसकी स्पीड पूछो मानो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी और फिर ये अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो ये सब बातें हो गई टॉर्टेरा की। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो #2 पे आता है पेल्पिटॉड। तो आप में से बहुत से लोग तो पेल्पिटॉड को भूल गए होंगे, है कि नहीं। तो आपको बता दूँ पेल्पिटॉड यूनोवा रीजन का पोकेमोन है। यूनोवा रीजन का ये ऐश का वर्स्ट पोकेमोन है। तो इसके भी सेम कारण से यूनोवा रीजन की टीम बहुत बड़ी थी, इसलिए ऐश इस पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाया और ये जाके एंड में पकड़ा था यूनोवा रीजन के, तो और भी ज़्यादा ध्यान ऐश इस पर नहीं दे पाया। इसका विन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसका विन परसेंटेज 25% से भी नीचे का है। तो आप समझ ही सकते हो कि इसने ऐश को जितनी मैचेस जीती नहीं है उससे ज़्यादा ही हरवा दिए हैं। अरे यार पीछू तुम कहाँ से आ गए फिर? आप ही ने तो मुझे बोला था कि वीडियो में बहुत बार आने के लिए, हो तो मेरा शुक्र मानिए कि मैं सिर्फ एक ही बार आया हूँ अंश भैया। मतलब कुछ भी यार पीछू, मैंने कब बोला था तुम्हें वीडियो में बार बार आने के लिए? झूठ मत बोलिए अंश भैया, दर्शकों इन्होंने मुझे बोला था कि नहीं वीडियो में बार बार आने के लिए, वीडियो को बैक करके फिर से देख लो। अरे यार वो तो मतलब तुमने ही कहा था कि उल्टा पुल्टा, यार मैं तुम्हें क्या बोलूँ यार। अभी यहाँ पे मैं पेल्पिटोड के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम जा सकते हो क्या? अरे अंश भैया गुस्सा क्यों होते हो, मुझे भी पेल्पिटोड के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं बताऊं? अच्छा बताना तो जरा कि तुम्हें पेल्पिटोड के बारे में क्या क्या पता है। अरे हाँ अंश भैया बता तो देता, पर मुझे जरा टॉयलेट लग गई है तो मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, बाय बाय। यार मतलब ये पीछू का भी ना इसे कुछ नहीं पता, इसीलिए टॉयलेट का बहाना करके चला गया। पेल्पिटॉड के स्ट्रॉन्ग मूव्स थे मड शॉट, वाटर गन एटसेट्रा। अब इसके बारे में मैं आप लोग को क्या बताऊं, इसको भूल चुके हो तो भूल ही जाओ यार, ये वैसे याद रखने वाली चीज़ भी नहीं है। एक तो इसका लुक इतना ख़राब है, ऊपर से इसके मूव्स के बारे में तो आप बोलो ही मत, और इसके पास कोई अच्छी एबिलिटी भी नहीं है, इसीलिए ये मुझे बेकार पोकेमोन मेरे ओपिनियन के हिसाब से लगता है।
सब बातें हो गई पेल्पिटॉड की। अब बढ़ते हैं अपने #1 की तरफ। तो #1 पे आता है टॉरस। मेरा मतलब #1 पे आता नहीं, आते हैं एस के ऑल 29 टॉरस। अब आप पूछोगे कि ऐश ने तो 30 टॉरस पकड़े थे, पर सिर्फ तुमने 29 टॉरस ही क्यों कहा? तो गाइज मैं भी जानता हूँ कि ऐश ने टोटल 30 टॉरस पकड़े थे सफारी जोन के एक एपिसोड में। कुछ इश्यूज़ के चक्कर में वो वाला एपिसोड बैन हो गया था, इसलिए बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि ऐश ने 30 टॉरस पकड़े हैं। पर ऐश ने उनमें से एक को भी यूज़ भी किया है। मैंने उसे छोड़कर बाकी सबको इस लिस्ट में #1 पे कंसिडर किया है, क्योंकि बाकी सब ने ना तो कभी बैटलिंग की है, ना तो कभी ट्रेनिंग भी की है। बस वो प्रोफेसरों के यहाँ घास ही खाते रहते हैं। और सिर्फ घास खाने से कोई भी पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, उसके लिए उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है। बैटलिंग के लिए उसको एक्सपीरियंस भी चाहिए गाइस। तो ये सब बातें हो गई टॉरस की। अब उस एक टॉरस को मैं नहीं चाहता कि ऐसे रिलीज़ करे, इसलिए मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा है। क्योंकि उस टॉरस को अच्छे खासे अटैक्स आते हैं, जैसे कि टैकल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बहुत अच्छे खासे अटैक्स भी उसको आते हैं। तो उस टॉरस को छोड़ के मैंने बाकी के सभी टॉरस को इस लिस्ट में रैंक किया है। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करने वाले। अरे अंश भाई, वीडियो खत्म करने वाले हैं, सबका क्या मतलब है? मैं तो पेल्पिटॉड के बारे में बताने वाला था ना, भूल गए क्या? यार पेल्पिटॉड तो ख़त्म भी हो गया, उसके बाद हमने #1 भी कर लिया और अब मैं वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ, तो तू जा सकता है यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो बस एक बार दर्शकों को बाय बोल देता हूँ और बोल देता हूँ कि अंश भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चल ठीक है, पर इससे ज़्यादा कुछ भी मत बोलना बिल्कुल भी, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, सुनो दर्शकों, अगर आपको मुझे रोज देखना है तो अंश भाई के चैनल पॉकेट लाइव को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मिले पॉकेट लाइव के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। बाय बाय। चलो अच्छा है, पीछू ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, तो बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।